बहुत समय पहले दो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस थे, मधु और कैटब। दोनों ने घोर तप किया और वरदान प्राप्त कर लिया कि उनका वध करना लगभग असंभव होगा। वरदान मिलते ही उनमें अहंकार आ गया और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी को भी हरा दिया और वेदों को चुरा लिया। वेदों के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। धर्म, ज्ञान और आचार सब अस्त व्यस्त हो गए। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि वे समझ गए कि वेदों के बिना संसार अंधकार में डूब जाएगा। तब भगवान विष्णु ने समाधान खोजा। उन्होंने मां योगमाया की आराधना की और प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से मुक्त करें। मां योगमाया प्रकट हुई, तेजस्वी और अपार शक्ति से युक्त। उन्होंने मधु और कैटब को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध भीषण था। दोनों राक्षस बार बार रूप बदलते और अपनी ताकत से मां को पराजित करने की कोशिश करते, लेकिन मां की दिव्य शक्ति और साहस के सामने टिक न सके। अंततः मां योगमाया ने दोनों का वध किया। उनके नाश के बाद मां ने वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी को सौंपा। इस विजय से तीनों लोकों में फिर से शांति और संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने मां योगमाया की स्तुति की और तभी से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि जब भी संसार पर संकट आएगा, मां अपनी शक्ति से धर्म और ज्ञान की रक्षा करेंगी। यही कारण है कि नवरात्रि में मां के ज्ञान और शक्ति दोनों स्वरूपों की पूजा की जाती है।